Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो और पीरियड खत्म होने के बाद अगर आप ये जान लेते हैं कि किस दिन आपका अंडा फूट रहा है, तो इससे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब अंडा फूटता है तभी जाके अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और 24 से लेके 36 घंटे के लिए इंतज़ार करता है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अंडे एंड स्पर्म का होना ज़रूरी है, क्योंकि अंडा होगा तभी जाके स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा। तो देखिए होता क्या है, जब महिलाओं की पीरियड्स ख़त्म हो जाती है, जो नॉर्मली महिलाओं की पीरियड शेड होती है वो 5 to 7 डेज़ की होती है। जब पीरियड्स ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद महिलाओं की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो आगे चलकर अच्छी तरीके से ग्रो होता है, डेवलप होता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। एंड डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर एग होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। एंड हर महिला का जो ओव्यूलेशन है वो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन पे होगा, यानी 14वें दिन महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होगा और फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। क्योंकि हर महिला का ओव्यूलेशन, अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है, सभी कंडीशन में महिला का जो ओव्यूलेशन है तो आपकी नेक्स्ट पीरियड डेट होती है उससे 14 दिन पहले ही होता है। तो 28 में से अगर आप 14 को माइनस करेंगे तो 14 निकलता है, इसीलिए मैंने 14 बोला कि 14 को आपका ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन के दौरान ऐसा नहीं होता है कि जो फॉलिकल है वो सीधे उसमें से एग रिलीज हो जाता है। तो ओव्यूलेशन के दौरान जो डोमिनेंट फॉलिकल है, फॉलिकल रप्चर होता है, यानी फॉलिकल ऐसे बर्स्ट होता है और उसमें से जो मैच्योर एग होता है वो रिलीज होता है। बट मैच्योर एग रिलीज होने के साथ साथ उसमें कुछ फ्लूइड भी होता है और ब्लड भी होता है जो डोमिनेंट फॉलिकल में से रिलीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें इरिटेशन होती है। और इरिटेशन होने की वजह से अधिकतर महिलाओं को ओव्यूलेशन के टाइम अंडा फूटने का दर्द होता है। ये दर्द एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, किस तरीके का होता है, कैसा होता है, कितने दिन तक होता है, ये आपको मैं बता देती हूँ, जिससे आप 101% श्योर हो सकते हैं जो आपको मिड साइकिल में दर्द हो रहा है ये आपका अंडा फूटने का ही दर्द है, यानी ओव्यूलेशन का ही दर्द है। तो देखिए, जो अंडे फूटने का दर्द है ये महिलाओं में सिर्फ एक ही साइड पे होता है, या तो राइट हैंड साइड पे होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर महीने महिलाओं की सिर्फ एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है, या तो आपकी लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होगा या तो राइट ओवरी से एग रिलीज होगा। जिस भी ओवरी से एग रिलीज होता है तो उस जगह पे अंडे फूटने का पेन होता है, या तो आपका लेफ्ट पे होगा एंड या तो आपका राइट पे होगा। और हर महीने आपकी ऑल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज होता है। अगर इस महीने राइट से हुआ है तो हो सकता है अगले महीने आपका लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हो। तो दोनों में से अगर कोई भी साइड आपको पेन फील होता है मिड साइकिल में, वो पेन आपको डल भी हो सकता है और तीखा पेन भी हो सकता है। और जो ये पेन है ये महिलाओं में सिर्फ 24 से लेके 36 घंटे के लिए ही रहता है, जब तक एग की लाइफ होती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पेन महिलाओं की बॉडी से चला जाता है, यानी जो फ्लूइड रिलीज हुआ है, ब्लड रिलीज हुआ है, वो ऑटोमेटिकली महिलाओं की बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेन भी खत्म हो जाता है और ओव्यूलेशन का जो टाइम है 24 से लेके 36 घंटे का वो भी खत्म हो जाता है। उसी दौरान ये पेन महिलाओं में देखा जाता है। और इसके साथ साथ गाइस, जब डोमिनेंट फॉलिकल में से ब्लड रिलीज होता है तो कई महिलाओं को ओव्यूलेशन के दौरान, यानी आपको मिड साइकिल में हल्की सी ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है। पेन के साथ भी ब्लीडिंग हो सकती है या आपको ब्लीडिंग ही हो सकती है। ये नहीं है कि सब महिलाओं को ओव्यूलेशन का पेन होता है। कई महिलाओं की बॉडी में जो ओव्यूलेशन का पेन होता है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, तो आपको नहीं पता चल पाता। अगर उस पेन की इंटेंसिटी थोड़ा हाई होती है तभी जाके आप अपनी बॉडी में नोटिस कर पाते हैं। बट उसके साथ साथ अगर आपको मिड साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है जो पिंकिश और नॉर्मली ब्राउनिश या रेडिश कलर की होती है, जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, स्पॉटिंग टाइप ब्लीडिंग होती है ओव्यूलेशन की, जो लाइक 1 से लेके 2 दिन तक मैक्सिमम रहती है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। ये आपका दर्शाता है कि आपका अंडा फूट
गया है और ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। और जो ओव्यूलेशन का पेन होता है, इस पेन में आपको माइल्ड सी ट्विंगलिंग सेंसेशन भी फील हो सकती है, यानी झंझनाहट सी फीलिंग भी हो सकती है। लोअर एब्डोमिनल एरिया में ही ये पेन एक साइड पे फील होता है और कई महिलाओं को ओव्यूलेशन पेन के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। ये पेन लोअर एब्डोमिनल एरिया से लेके पैल्विक एरिया में भी आपको फील हो सकता है। ये पेन मैक्सिमम महिलाओं में 36 घंटे के लिए ही देखा जाता है, बट कुछ महिलाओं में ये कुछ मिनटों के लिए भी होता है, कुछ महिलाओं में कुछ घंटे के लिए भी होता है। मैक्सिमम जो इस पेन की ड्यूरेशन है वो 36 घंटे तक ही होती है, जब तक कि एग की लाइफ होती है। तो इस तरीके का पेन अगर आपको मिड साइकिल में यानी पीरियड डेट से 14 दिन पहले, 2 हफ्ता पहले अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया पे एक साइड पे फील हो रहा है, तो ये 101% कंफर्म करता है कि फॉलिकल रप्चर होने के बाद मैच्योर एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ये बेस्ट टाइम है, जिसमें आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 90% इंक्रीज हो जाते हैं, जो आप अपनी बॉडी को नोटिस करके ही पता कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइज। होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।